शब्द लिखने में जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं वो ये सब होती हैं ड ढ वगैरह की। ये ड है, ये ळ है, ये ङ है, ठीक है। ये ड जो है ट वर्ग वाले व्यंजनों में तीसरे नंबर पे ड आता है, ठीक है। ये आता है क वर्ग का आखिरी अक्षर है, क ख ग घ ङ, ठीक है। ङ बोला जाता है इसको, और ये ळ है। और ये आपके व्यंजन है ना उसके बीच में नहीं आता, इसको अलग से लिया जाता है ळ को और ढ़ को, ठीक है। मैं इस तरह से कुछ शब्द लिख रही हूं जिससे कि आपको इसमें अंतर समझ में आएगा। ड से आपको पता है अक्षर शुरू हो सकता है डमरू, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। एक सब्जी होती है अरबी की तरह गडेरी, तो बीच में भी आ सकता है, ठीक है। ये जो ड़ है इससे कोई अक्षर शुरू नहीं हो सकता है, यह हमेशा बीच में आएगा या आखिर में आएगा। जैसे है कड़क, पड़ा, पड़ा हुआ, लड़की, पड़ोसी, या फिर आखिर में आया जैसे कपड़े। और ये जो ङ है ये भी, इससे भी कोई अक्षर शुरू नहीं होता है, और ये बहुत ही कम शब्दों में आता है जैसे गंगा, ठीक है। पर आप गंगा को इस तरह से भी लिख देते हो। अब इसी तरह से देखते हैं कि ढ और ढ में क्या फर्क है। तो ड की तरह ढ से भी आपके अक्षर शुरू हो सकते हैं। जैसे ढ से है ढक्कन, ठीक है, ढपली। ढ हमेशा बीच में आता है, जैसे है कढ़ाई, है ना। कढ़ाई आप एम्ब्रॉयडरी को भी बोलते हो और वोक को भी बोलते हो जिसमें खाना बनता है। जबकि कढ़ाई किसको बोलते हैं? पिताजी ने कढ़ाई से काम लिया, सख्ती से काम लिया। ह का उच्चारण आता है कढ़ाई, ह, और यह है ड़। पढ़ाई, पढ़ या पढ़ा, मैंने पढ़ा जो कि स्टडी हो गया, और पढ़ा मतलब जमीन में पड़ा हुआ है। इसके अलावा दो चीजें और हैं, या और ण, ठीक है। इनसे भी कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता है। ये है च छ ज झ य, च वर्ग का आखिरी अक्षर है और ये ट वर्ग का आखिरी अक्षर है, और ये शब्दों के बीच में आ सकते हैं। ये अगेन बहुत कम यूज होता है, जैसे है पंच, पांच के लिए। पर तो इसको आप पंच ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी ठीक ही समझा जाता है, पर सही स्वरूप जो है ये है, संस्कृत में आपको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। और ये जो है ण, ये आपका काफी यूज होता है प्रणाम या फिर कण। आपको देखा ण, हल्का सा नासिका से आवाज आ रही है, ण, ट ठ ड ढ ण, वो ये है प्रणाम, कण, अणु। नाम भी होते हैं काफी सारे, अर्णव, है ना। र की मात्रा का मैंने आपको बताया था कैसे यूज करना है। इस तरह से जो है आपको ये सब यूज करने हैं, तो ध्यान से करना।